अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पी टी आई का 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब या नाकाम। देखिए, 5 अगस्त उन्होंने कहा था हमारी तहरीक का बाम अरूज होगा, और अगर ये बाम अरूज है तो फिर बाम जवाल क्या है? क्या अचीव कर सकी तहरीक इंसाफ? क्या 5 अगस्त को हुकूमत दबाव में आई? नहीं। क्या 5 अगस्त को एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आई? नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम 5 अगस्त को एहतजाज के लिए नहीं निकले। एक जमात जो कहती है कि जी पाकिस्तान में हमारी 90% मकबूलियत है, वो किसी शहर में, पंजाब के किसी शहर में 2000 बंदा नहीं निकाल सकी, क्या मकबूलियत है? आपके सियासी कारकुन अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज कोई मायने नहीं रखता। अवामी एहतजाज का मतलब होता है कि उसमें अवाम मौजूद होंगे। अगर अवामी एहतजाज में अवाम नहीं है तो फिर तो वो एक सियासी एहतजाज है, सियासी कारकुनों का एहतजाज है, अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज है, उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियां दी हैं। 5 अगस्त की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ फिर अवाम को बाहर नहीं निकाल सकी। 5 अगस्त का पैगाम ये है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। 5 अगस्त को पाकिस्तान की अवाम का पैगाम ये है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। 5 अगस्त अडियाला को पैगाम दे रही है कि तुम्हें जेल से निकालना पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। तुम जाओ अदालतों में अपना मुकदमा लड़ो, हम पाकिस्तान की अवाम तुम्हारा ईंधन भरने के लिए तैयार नहीं है। तुम जानो और तुम्हारे केस जाने, पाकिस्तान की अवाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर अवाम बाहर आ जाए, अगर अवामी एहतजाज की कॉल थी और मैं कहूँ जी लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 1%, 1 लाख बंदा भी बाहर आ जाए, तो सियालकोट की आबादी 50 लाख है, 50 लाख का 1%, 50,000 बंदा बाहर आ जाए। सियालकोट की आबादी 30 लाख है, 30,000 बंदा बाहर आ जाए तो अवामी एहतजाज होगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हम कहेंगे कि पाकिस्तान की अवाम ने सड़कों पे आकर फैसला सुना दिया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने तो घर में बैठकर ये फैसला सुनाया है कि हमारा इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ जाने और उसका काम जाने, इमरान खान जाने और उसका काम जाने। हम ऐसे किसी एहतजाज की कॉल पर लबैक कहने को तैयार नहीं, ये हमारा मसला ही नहीं है। क्योंकि एहतजाज तो था इमरान खान की रिहाई के लिए। इसका मतलब है पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला किया है कि इमरान खान की रिहाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम इमरान खान की रिहाई का ईंधन बनने को तैयार नहीं है, हम इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की अवाम ने वाज़ेह फैसला सुना दिया है कि हम इमरान खान के लिए कोई कोई इमरान खान बाहर निकलने की कोई कॉज नहीं है जिसके लिए हम बाहर निकले। लिहाजा मैं समझता हूँ 5 अगस्त जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दे रही है कि आपका एहतजाज नाकाम हो गया है और पाकिस्तान की अवाम ने आपकी कॉल मुस्तरद कर दी है। गंडापुर फिर कारकुनों को छोड़कर बाहर गया, कारकुन गालियां देते रहे। अच्छा, गंडापुर खड़ा रहता तो कारकुनों ने क्या कर लेना था? मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर ने हमेशा सेंसिबल पॉलिटिक्स की है। वो नहीं चाहते कि टकराव हो जाए जिसके नतीजे में निज़ाम दरम भरम हो जाए और जो एक जो केपी की हुकूमत है वो हाथ से निकल जाए। और अगर केपी की हुकूमत हाथ से निकल गई तो जो कारकुन आज उनको गालियां दे रहे हैं ना, ये फिर कहेंगे हाय मरवा देता हुकूमत सी ते देखो ना किन्ने मौजा सन। हुकूमत हुकूमत नाल मौजा सन, हुकूमत गई तो परेशानी परेशानी। पंजाब च पूछो, सिंध में पूछो, बलोचिस्तान में पूछो, क्या परेशानी है। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसको फॉल्स होप्स दी गई हैं, और वो उन फॉल्स हॉप्स के चक्कर में गंडापुर से वो चीजें एक्सपेक्ट करता है जो गंडापुर नहीं कर सकता। गंडापुर की जगह आप किसी और, मैं कहता हूँ मुराद सईद को वजीर आला बना लें, वो भी यही करेगा जो गंडापुर कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुराद सईद को वजीर आला बना लेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा। जो भी बनेगा वो निजाम का हिस्सा होगा और निजाम में रहेगा। इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आ सकते? और आपका ख्याल है इमरान खान के बेटे अगर जाते तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आ जाती? कोई फ़र्क नहीं पड़ना था इमरान खान के बेटे आएँ या ना आएँ। इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान की अवाम उनको अपने लीडर के तौर पे देखती ही नहीं है कि वो आएँगे तो वो आएँगे तो लोग बाहर आ जाएँगे।
آپ کیا قاسم اور سلمان کو ہم ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو لوگ باہر آ جائیں گے؟ ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایلین ہے پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، نہ لوگ ان کو جانتے ہیں نہ وہ پاکستان کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ ان کا پاکستان کے نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان کی عوام سے کوئی کنیکشن ہے۔ جب پاکستان کی عوام عمران خان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تو آپ کا خیال ہے قاسم اور سلمان کے لیے نکل آئیں گے؟ پاکستان کی عوام علیمہ خان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تو آپ کا خیال ہے پاکستان کی عوام قاسم اور سلمان کے لیے نکلائیں گے؟ علیمہ روز اڈیالے کے باہر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی کبھی 5,000 10,000 20,000 لوگ آج پہنچ گئے ہیں اڈیالہ علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے؟ نہیں، وہی چار خواتین، یہ کل بھی وہی چار چھ خواتین، دو چار سیاستدان، اور جب سارا دن بیٹھے رہے ہیں آپ کے خیال ہے لوگوں کو پتا تھا علیمہ خان بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ چوک در چوک علیمہ کے پاس پہنچ گئے؟ تو ان پورے خاندان کا پاکستان کی عوام سے ایک ڈسکنیکشن ہو چکا ہے، ڈسکنیکٹ ہے، یہ جو اس ڈسکنیکٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی فالس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کی عوام ان کے لیے باہر نکلے گی اور انقلاب آ جائے گا۔ پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی عوامی احتجاج کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی انتشار کی سیاست کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کے احتجاج کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتی ہیں، وہ پاکستان میں معاشی استحکام چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی عوام ان کے لیے نکلیں گے۔ لہٰذا 5 اگست کا پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان میں معاشی سیاسی استحکام چاہتے ہیں، وہ کسی انتشاری احتجاجی سیاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔